नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाताओं ने जमा किए फॉर्म। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से अधिकांश स्थानों पर हो रही है बारिश। आज जमुई, नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कराए हैं। यह राज्य के 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का 83.66% है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता न छूट जाए। अस्थायी रूप से राज्य से बाहर गए मतदाताओं से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि उनका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची में शामिल हो सके। बिहार में मौजूदा मतदाता सूची के 88% से अधिक का सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद पता चला है कि मौजूदा लगभग 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 12 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 17 लाख से अधिक अस्थायी रूप से बिहार से बाहर रह रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अनुमान है कि 0.73% वोटरों के नाम 2 स्थान पर दर्ज हैं। यह संख्या करीब 5.5 लाख है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मौजूदा मतदाता सूची से कटने का अनुमान है। हालांकि आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाताओं को दावा आपत्ति का अधिकार होगा और उसकी जांच की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अनुपम कुमार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी ये वापसी 18 दिन बाद हो रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स ड्रैगन से 22 घंटे की वापसी यात्रा कल शुरू की। अनुमान है कि ये अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उतरेंगे। वापसी पर शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर थे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इस दौरान उन्होंने भारत से संबंधित 7 प्रयोग किए हैं। अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई पर शुभांशु शुक्ला ने अपनी यात्रा को अविश्वसनीय बताया। एक्सियोम मिशन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, झारखंड सहित देश के 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इधर हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर सिंह एक बार फिर से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेशवासियों के लिए 522 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री श्री कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। मुख्यमंत्री 322 करोड़ रुपए की लागत से बलान और जमुआरी नदी की गाद उड़ाही, 96 करोड़ रुपए की लागत से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार शिवाजी नगर प्रखंड के शंकर घाट पर 62 करोड़ रुपए की लागत वाले उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री समस्तीपुर के सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास निर्माण का भी कार्यारंभ करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ईएलआई योजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
PLI के बाद दूसरा बड़ा कदम है। श्री मांडविया नई दिल्ली में राज्यों के श्रम और उद्योग मंत्रियों के साथ आभासी माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के प्रभावी क्रियान्वयन के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करना और सहयोगात्मक उपायों का पता लगाना था। उन्होंने राज्यों से मीडिया ब्रीफिंग, टेलीविजन और रेडियो साक्षात्कारों तथा अन्य साधनों द्वारा योजना का सक्रिय प्रचार करने को कहा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर व्यापक योजना के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण जारी किया। आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने नई दिल्ली में आयोग की यह त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक मांग आपूर्ति के दृष्टिकोण, क्षेत्रीय प्रदर्शन और उभरते व्यापार अवसरों के साथ देश की व्यापार स्थिति की समग्र स्थिति की जानकारी दी गई है। आयोग ने कहा है कि ये रिपोर्ट सतत व्यापार वृद्धि को गति देने और बदलते वैश्विक व्यापार परिवेश में देश की स्थिति को मजबूत करने, लचीलापन, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में राजद की बीमा भारती समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। EOU ने इन सभी को 21 जुलाई तक पेश होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में इंजीनियर सुनील से पिछले दिनों पूछताछ की गई है। परिवहन विभाग ने राज्य के 8 जिलों में महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाएं सफर करती हैं। इनके चालन और संचालन के लिए ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की तैनाती की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से अधिकांश स्थानों पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत वैशाली, सारण, सीवान, जहानाबाद, मुंगेर, जमुई, कैमूर, बांका और शिवहर जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इस अवधि में वैशाली जिले के भगवानपुर में सबसे अधिक 55.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज जमुई, नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिनांक 15 जुलाई 2025 राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भागों कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के जमुई, नवादा एवं गया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश में गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बक्सर में चेतावनी स्तर के पास पहुंच गया है। पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में भी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं हाथीदह में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 1 मीटर कम दूरी पर पहुंच गया है। भागलपुर के कहलगांव में भी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पास पहुंच गया है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में तेजी से बढ़ रहा है। सीवान और सारण जिले में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैशाली और पश्चिम चंपारण के चटिया में गंडक नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती और लाल बकैया नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश होने से शिवहर में इसके जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। बागमती नदी डुब्बाधार में खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के आवेदन करने की तिथि 17 जुलाई तक बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।
राज्य के +2 स्कूलों में इंटर में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची आज जारी की जाएगी। पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलाज और ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एक चिकित्सक को पीड़ित मरीज को 18 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पटना नगर निगम के आयुक्त दीपक पराशर के साथ बदसलूकी मामले में फरार महापौर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि महापौर पुत्र के खिलाफ गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रेल पुलिस ने अभियान चलाकर पटना जंक्शन परिसर से मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इधर जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 145 लीटर नकली मोबिल जब्त किया है। मधुबनी जिला की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी देवेंद्र झा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में एसएसबी के जवानों ने 1 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। पूर्णिया जिले की सदर थाना पुलिस ने 407 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले की पुलिस ने बीटा थाना क्षेत्र के घोड़ा टाप इलाके से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पूर्णिया जिले में केहाट थाना पुलिस ने एक हथियार तस्कर कुणाल कुमार को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, वन महोत्सव में 5 करोड़ पौधे लगेंगे, 3 माह तक चलेगा ये महोत्सव। दैनिक जागरण ने स्वस्थ जीवन शैली को बड़ी खबर बनाते हुए लिखता है, बताना होगा समोसा और जलेबी में कितना तेल व चीनी। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार लेगी 16,000 करोड़ रुपए का लोन। प्रभात खबर ने उच्चतम न्यायालय के हवाले से लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो पर हेट स्पीच रोकना जरूरी। आज अखबार की सुर्खी है, राज्य के 35,333 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की हुई पदस्थापना। राष्ट्रीय सहारा ने हरियाणा और गोवा के राज्यपालों की नियुक्ति को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाताओं ने जमा किए फॉर्म। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से अधिकांश स्थानों पर हो रही है बारिश। आज जमुई, नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।